वेलकम टू वीवा करियर एकेडमी। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है। एसएससी, आरबीआई, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, एस्टेट, हरियाणा, सीईटी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट शीतला हॉस्पिटल, ऑपोजिट सेंटर फॉर साइट नीव, रेलवे रोड, गुड़गांव। जो आपका डीएसडी कॉलेज है गुड़गांव में, उसके बिल्कुल नजदीक है। अभी हमारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए और हरियाणा सीईटी के लिए स्पेशल क्लासेस चली हुई है। आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब है बेटा? दिसंबर में। ठीक है, तो आज देखते हैं हम कौन सा क्लास है हमारा। तो सिंपल इंटरेस्ट का कौन सी क्लास है बेटा? थर्ड। तो देखते हैं। कह रहा है इस सम बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कोई पैसा आपका कितना हो जाता है बेटा? अपने आपका दुगना। अगर आपका 100 रुपए था प्रिंसिपल, यानी कि आपका मूलधन, तो कितना हो चुका है बेटा? वो 200 रुपए। कितना? 200 रुपए, जिसको आप मिश्र धन भी बोलते हो और अमाउंट है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए लगाए थे ब्याज पे, तो आपका कितना हो चुका है रुपए? 200 रुपए। तो आप कहोगे ब्याज कितना मिला है बेटा? आप कहोगे सर जो हमारा साधारण ब्याज है वो तो हमें 100 रुपए मिला है, क्योंकि जो मिश्र धन होता है अमाउंट, वो क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको ब्याज कितना मिला बेटा? आप कहोगे सर 100 रुपए, क्योंकि आपने 100 रुपए लगाए थे। वो 3 साल बाद कितने बन गए? 200 रुपए। तो 100 रुपए तो आपने लगाए वो, और 100 रुपए आपको ब्याज मिला है बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये हमने 100 क्यों माना? आप कितना ही मान लो। 1000 मानोगे 2000 हो गया, 2000 मानोगे तो 4000 हो गया, लाख मानोगे तो 2 लाख रुपए हो गए, 1 रुपए मानोगे तो 2 रुपए। जो आपका मन करे वो मान लो। 100 क्यों मानते हैं मैं अभी आपको समझ आ जाएगा। तो आप कहोगे सर मूलधन कितना है हमारा? 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने पूछा है, समय कितना है? 3/100। तो यहां से हमें साधारण ब्याज कितना मिला था बेटा? 100। आपका यही तो फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू साधारण ब्याज। तो P की जगह P की वैल्यू, समय की जगह समय की वैल्यू, और साधारण ब्याज आपने पता लगा ही लिया कि 100 से 200 हुआ, तो साधारण ब्याज कितना मिला बेटा? 100 रुपए। देखो 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से 100 कट जाता है, 100 से 100 कट जाता है। ठीक है बेटा, तो आप कहोगे 3R किसके बराबर? 100 के बराबर। तो R आ गया 100/3। इसको आप काटोगे तो आता है 33.33%। तो किस दर से लगा हुआ था पैसा बेटा? 33.33। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा? सी। कौन सा ठीक है? सी। ठीक है बेटा, तो समझ आया होगा हम 100 क्यों मानते हैं। आप 1 मान लो, 1 से 2 तो ब्याज हो गया 1 रुपए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि एक राशि 4 साल में 3 गुना हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। अगर आपका 100 रुपए था तो कितना हो गया बेटा? आप कहोगे सर 300 रुपए। तो यहां से साधारण ब्याज कितना मिला आपको? 200 रुपए। कितना मिला बेटा? 200। क्योंकि 100 से 300 हुआ, तो 100 तो उसमें आपका पहले से ही था, तो आपको ब्याज कितना मिला बेटा? 200 रुपए। जैसे स्कीम होती है ना जो आईपीएल खेलते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वही है। 100 से आपका पैसा कितना हो जाएगा बेटा? 300 रुपए। तो आपको फायदा कितने रुपए का हुआ? 200 रुपए। वही तो ब्याज कहलाता है। तो आप कहोगे 100 रुपए पे 4 साल में आर दर से बटे 100 किसके बराबर बेटा? 200। तो आप काटोगे 100 से 100, तो 4R किसके बराबर? 200। तो R की वैल्यू आई 200/4। काटोगे तो कितना आया बेटा? 5%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सॉरी 50। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा? सी। कौन सा ठीक होगा? सी। ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल 100 माना तो आपका अमाउंट हुआ था 300, यानी कि मूलधन से मिश्र धन। ठीक है, तो आपका ब्याज कितना बना? 200 रुपए। इस बात को याद रखना। ठीक है बेटा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है एन अमाउंट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कोई पैसा अपने आप का कितना हो जाता है बेटा? 4 गुना। कितने साल में? 5 साल में। तो कह रहा है दर बताएं। अगर 100 रुपए थे तो कितने हो गए बेटा? 400। तो आप कहोगे यहां से साधारण ब्याज कितना बना बेटा आपका? 300 रुपए। आपको पता है फॉर्मूला है हमारा P इंटू आर इंटू टी/100। किसके बराबर बेटा? साधारण ब्याज के बराबर। जो वैल्यू दी है हमने मानी है वही लिख लो। 100
आर की जगह आर, समय 5/100 किसके बराबर है बेटा 300। आप काटोगे 100 से 100, ये काटोगे 6 और 0, तो किस परसेंट पे इधर पैसा लगा हुआ है बेटा 60% पे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा डी आपका, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा डी। ठीक है बेटा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज 1/5 ऑफ द अमाउंट इन 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद है ना, कई बच्चे सोचते हैं अमाउंट लिखते ही मिश्र धन, नहीं, आपको समझना होगा वो किसको अमाउंट बोल रहा है। अभी वो उस पैसे को अमाउंट बोल रहा है जो उसने लगाया है। अगर यहाँ पे कहता सम बिकम्स अमाउंट, तब वो मिश्र धन होता। अभी अमाउंट यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटा मूलधन का। तो कह रहा है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो जो प्रिंसिपल है उसका कितना है बेटा 1/5। कितना है 1/5, यही तो कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इज 1/5 ऑफ द अमाउंट। अब आप प्रिंसिपल कुछ भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो कुछ भी, जैसे मानो 100, 200, 1, 2, 10, 1000 जितना मानना मान लो। लेकिन याद रखना अगर सिंपल इंटरेस्ट मानना निकालना है तो प्रिंसिपल का कितना करना बेटेगा 1/5। अगर 10 मानते हो, आपने कहा सर प्रिंसिपल अगर हमने 10 माना तो आप कहोगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10 का 1/5, तो कितना है बेटा 2। आप कहते हो सर अगर हमने प्रिंसिपल 100 माना तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज आ गया 100 का 1/5, कितना आ गया बेटा 20। ठीक है, ऐसी वैल्यू मत मानना जो कटे ना 5 से। पता चला आपने मान ली 23, तो 23 का 1/5 निकालोगे बेटा पॉइंटों में चले जाओगे, तो ऐसी वैल्यू नहीं माननी। तो इससे अच्छा आप 5 से काट रहे हो बार बार, तो प्रिंसिपल ही 5 मान लो। अगर प्रिंसिपल 5 मांगा हमने माना तो प्रिंसिपल का 1/5 1, तो साधारण ब्याज 1 आ गया, प्रिंसिपल 5। तो आप कहोगे 5 पे 4 साल में आर की दर से बटे 100, साधारण ब्याज कितना है बेटा 1। 5 चौक 20 काटोगे तो कितना आ गया 5%। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5%। याद रखना, कई टीचर्स आपको बोलेंगे नीचे वाला आपका प्रिंसिपल है ऊपर वाला ऐसा ही नहीं बेटा, वो कई बार ना बदल देगा क्वेश्चन को, क्या करेगा बदल देगा। याद रखना, वो कई बार कह देगा कि जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 1/5 है, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना किसका बोल रहा है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का 1/5 निकालना है तो नीचे वाला प्रिंसिपल मान लो, ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा सी, कौन सा ठीक होगा सी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इज 2/3 ऑफ द अमाउंट इन 8 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है जो प्रिंसिपल वो आपका साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का कितना बेटा 2/3। तो मैंने आपको बताया नीचे वाले को क्या मान लो आप प्रिंसिपल, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज कितना आ गया 2, और आपको समय उसने दिया ही है 8 साल, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवाए, फॉर्मूले में रख दो। आप कहोगे 3 पे आर दर से 8 साल का बटे 100 किसके बराबर है बेटा, आप कहोगे सर 2 के बराबर। किसके बराबर है 2 के बराबर। काटोगे 2 एकम 2, ये गया 4 पे 1 25, तो आप कहोगे 3R = 25। आर की वैल्यू आ गई 25/3, तो इसको क्या लिखोगे बेटा 8 सही 1/3%। तो आपको ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो 8/1/3 का मतलब होता है 8.33%। जब कभी 1/3 हो तो इसका मतलब होता है 0.33, 2/3 हो तो ये होता है 0.66। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट इज 40% ऑफ द अमाउंट इन 8 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 40% है, किसका बेटा प्रिंसिपल का। तो आप प्रिंसिपल को मान लो 100, तो आप कहोगे सर साधारण ब्याज 100 का 40% 40, और आपको समय दिया है 8%, वो 8 years, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवाए, तो फॉर्मूले में टेक दो। आप कहोगे 100 रुपये माना है अगर 100 रुपए, तो आप कहोगे 8 साल में R/100 की कितना आ गया बेटा 40, 100 से 100 काटोगे 8 पंजे 40, तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5%। कितनी आ गई 5%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा सी, कौन सा ठीक होगा सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड वीडियो में इतना ही, आपको समझ आया होगा कब प्रिंसिपल मानना है, प्रिंसिपल कितना मानना है, क्यों मानना है। प्रिंसिपल ऐसा मानो जो उससे
कट जाए, जो बटे में वैल्यू दी है एसआई के लिए। ठीक है बेटा, तो दिल्ली पुलिस के जितने भी बच्चे हैं वो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए हमने स्पेशल बैचेस चलाए हैं गुड़गांव वाले बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर।